फ्रॉम टूलिंग। ये दो मेन क्लस्टर्स है जहां पे आपकी सारी मेन फाइट हो रही है। तो सांटा ई स्पोर्ट्स उस सदर्न क्लस्टर के ऊपर है, टेस्ट ट्रैक के ऊपर सबसे ज्यादा एक्शन इस टाइम पे। हर्ष नॉक निकालने की कोशिश अच्छी, हाइब्रिड ने फायदा उठा लिया उसका, डेल्टा को बाहर कर दिया है। इवेंचुअली वो फायदा उठा लिया वापस से एक जो प्लेयर आपने गिराया था, और अब सामने एक्वा को भी घुटनों पे लेकर आ गए हैं। हर्ष, जस्टिन को और गिराने की जरूरत थी लेकिन वो हुआ नहीं। इसी खिलाड़ी की बात भी करी थी हमने। नियो इंतजार कर रहे हैं, नियो ने अभी ना कॉल नहीं किया है, बट ये जस्टिन को ग्रेनेड पड़ा हाइड्रो की तरफ से, एंड हाइड्रो इस वक्त फुल पावर रिटेलिएशन में वो बदला लेना चाहता है। जब वो बदले की आग होती है ना इंसान में, तब वो ना लेफ्ट देखता है ना राइट देखता है, वो बस तबाही करता है। जस्ट अभी एक खिलाड़ी उनका घुटनों पे वापस आया है। यू हैव एपेक्स गेमिंग टू टेक केयर ऑफ। सारंग को नॉक किसी और ने किया और फिनिश कन्वर्ट किसी और ने किया। चोरी हो गया। ये तो नॉटीनेस थोड़ी थोड़ी तो चल रही है, बट एपेक्स कल के दिन में इनका रोंडो काफी कमजोर था, इनकी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, काफी जल्दी टेक डाउन हो गए थे, बट आज पावर जोन के अंदर 4 फिनिशेस निकालना एक बहुत बड़ा डब्ल्यू रहेगा। 7 गॉड्स के 2 खिलाड़ी अभी भी नीचे की तरफ, स्टिल ट्राइंग टू फाइंड समथिंग। फ्रैगर दोबारा कोशिश कर रहे थे लेकिन और डोप कहीं और ही पकड़े गए। फिनिशेस निकाल के दिए। ये वाइल्ड फाइट का एक खिलाड़ी है तो मिसिंग है, बट ये देखिए प्रॉब्लम हाइड्रो, मौका ढूंढा, शुभ को गेम से बाहर निकाला। हर्ष और हाइड्रो काफी देर से इसी बिल्डिंग के आसपास मंडरा रहे हैं और जो दिख रहा है उसको लॉबी की तरफ या तो रिकॉल करवा रहे हैं उसे। फिनिशेस का जो तालमेल है उसका फायदा उठाना यहाँ पे चालू कर दिया है। सोल के खिलाड़ियों पे नजरें तो हैं कॉफिन की, बट वही बात है अभी फाइट होगी नहीं क्योंकि इनके पास एक और टीम है ऑलरेडी। इज गोइंग ऑन द टेरेस, वहां पे आई थिंक फ्रैगर के साथ मुलाकात होगी और फ्रैगर तो वहां पर कितने खिलाड़ियों को ऑलरेडी जिंदा निगल चुका है। हर्ष, will you be able to stop him down though? फ्रैगर तैयार जरूर है। नेड दूसरी तरफ फोर्स कर दिया आपने उस खिलाड़ी को, जंप अप करके एसवेल के ऐसे शॉट लगाने की कोशिश जरूर थी। दोनों ही खिलाड़ी एग्जैक्ट सेम चीज करते हुए इस टाइम पे। जिसका शॉट पहले कनेक्ट हुआ उसका ज्यादा फायदा, एंड इट इज गोइंग टू बी हर्ष। ऐसे नहीं, मतलब कोशिश अच्छी थी फ्रैगर की, नो डाउट, इट वाज वेल ट्राई, बट हर्ष ने द मूवमेंट, द जिगल, इट वाज एवरीथिंग परफेक्ट। फायदा उठाया, एक और एलिमिनेशन, और टैग ने भाई मेरे हिसाब से पावर जोन का भी फायदा उठाया है, अपनी फर्स्ट लाइफ का भी फायदा उठाया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स। आई डोंट थिंक सो ज्यादा मौका मिलने वाला है इस टाइम पे वाइल्ड फैंग प्लेयर्स को भी, बट ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम जेली बढ़िया स्प्रे कनेक्ट किया उन्होंने सबके पीछे, ओजी के ऊपर और रादर ओआर के ऊपर ईजी के प्लेयर्स। ये Yeah, I know, a bit of a commotion out there, but Ninja Boy अभी भी खड़े हैं. He can eventually get something down as well. Nice. बिल्कुल perfect. एक बहुत बड़ा नाम ग्लैडिएटर्स, उनका भी एग्जैक्ट सेम आइडिया था। अग्नि परीक्षा आने वाली है यहाँ पे गो सोलो के लिए। कुछ मल्टीपल टीम्स अलग अलग डायरेक्शन से उनको टारगेट बनाते हुए दिख रही हैं। कुछ टीम्स ने हाथ गरम अपने भी किए हैं। भाई ये तो वो टीम है जिसे पावर जोन के अंदर दहशत मचाई थी, और कुछ टीम्स अभी भी लगे हैं, बट हाइड्रो इस सिचुएशन के अंदर शुभ के हत्थे चढ़े हैं, ग्रेनेड खाया, नॉक हुए, बट जॉनथन अपनी एयूजी के साथ पूरा वो रिटेलिएशन दिखाते हुए, वो कवर फायर बनाते हुए, जिससे कि कोई उनके ऊपर चार्जर ना कर जाए। और मीनवाइल टीम तमिलास के जस्टी ने भी एक अच्छा ग्रेनेड दिखाया है रेकनिंग ई स्पोर्ट्स के ऊपर। नेड मास्टर को अपने वो नेड परेड वाली स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस टाइम पे अगर अपनी टीम को बचाना है तो। दिक्कत काफी ज्यादा है। जॉनथन होल्ड करा उन्होंने वो फोर्ट। आईकू 8-बिट के अगेंस्ट है उनकी ये पूरी की पूरी फाइट। दोनों में से जो ये टीम फाइट जीत जाएगी उनके पास सबसे बड़ा मौका होगा इस गेम को बहुत बड़ा बना के कन्वर्ट करने का। 8-बिट को ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू एपेक्स गेम में, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें उनके लिए अच्छी जा नहीं रही हैं। टीम तमिलास फोकसिंग देयर ओन अटेंशन अगेंस्ट रेकनिंग ई स्पोर्ट्स एज वेल। ये तो भाई परफॉर्मेंस का करारा तमाचा है टैग का। आज के दिन की शुरुआत करिए, टैग ओपनिंग ढूंढी है हाइपर कैच की। ज़ेक्सी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्योंकि बिल्कुल पीठ के पीछे एक खिलाड़ी मौजूद, और ऐसा भी नहीं था कि स्टार्टिंग स्प्रे में टेक डाउन किया, टाइम लिया है फिर भी अंदाजा नहीं दिया। और इसी बीच में जूसी ने भी रेकनिंग ई स्पोर्ट्स के ऊपर ओपनिंग ढूंढी है और मौका तक नहीं मिला आईजीएल साहब रोमन को रीसेट करने का। बट टैग वो 2-2 के स्प्लिट के अंदर बैठे हुए हैं और मल्टीपल टीम्स को कंटिन्यूसली सप्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रहे। और इसी के वजह से आई थिंक अगर यही चीज उन्होंने बरकरार रखी, चिकन डिनर रोंडो में उनसे कोई भी नहीं छीन पाएगा। और मैं फिर से वही बात
बात कर ही रहा था, वो जॉनथन ने वो ग्रेनेड कैच कर लिया स्क्रिप्ट का। बहुत बड़ा फायदा है इस टाइम पे 8 बिट का, लेकिन हर्ष होल्ड करने में कामयाब। अलग ही लेवल बंदूक चल रही है इनकी आज। 7 फिनिश ऑलरेडी निकाल लिए है अपने टीम के। स्टार प्लेयर को वापस खड़ा कर दिया। एंड सबसे ज्यादा बढ़िया फायदा इस टाइम पे एपेक्स गेमिंग का यही है क्रैट कि ये गेट कीप कर रहे हैं बाकी टीमों को। इनको दिक्कत नहीं है जोन में जाने की, ये आराम से जा सकते हैं। पर अब ये जो सबसे बड़ा क्लस्टर फॉर्म हो चुका है ना ओवर टुवर्ड्स द ईस्टर्न फेस, इससे जूझना पड़ेगा इस टाइम। द प्रॉब्लम क्या है सैशनु कि इट्स अ रिज। जो सेंटर है वो हाई ग्राउंड है, जहां पे ऑलरेडी एक ऐसी टीम है जिसको आप होश में हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बट स्काउट आई थिंक एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है उनके पास। उन्होंने एडोनिस को नॉक करा है, सामने एक और खिलाड़ी है। फर्स्ट एड 3 है, कब तक कितनी मोहलत अपनी टीम के लिए वो खरीद सकते हैं। पहली फर्स्ट एड वॉकर निकालने की कोशिश करेंगे। अल्फा वहां पे खड़े कर क्या रहे थे वो, उनको तैयार रहना था। स्काउट का डबल फ्रैग, इट वाज इंपॉर्टेंट, इट वाज नाइस, इट वाज कमेंडेबल, बट आई थिंक हक्के बक्के रह गए यहाँ पर सामने वाले खिलाड़ी। एडोनिस एंड अल्फा, उनको पता है पीछे से गोलियां चली है। ही वाज नॉट रेडी फॉर दैट फाइट। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। और इसी बीच में टैग के जेली फायदा उठाएंगे वाइल्ड वाइज के। गोटन को गेम से बाहर निकाला, वो आखिरी खिलाड़ी बचा था उस टीम का। इसका मतलब एक और टीम यहां से रफू चक्कर गेम से बाहर। 3 मेन टीम्स जो भी आपके सामने खड़ी हुई है। हल्की सी साउथ में 8 बिट, पूरा का पूरा वेस्ट टीम तमिलास का, और ईस्ट पे एपेक्स गेमिंग। और इन सब के बीच में सर्कल ने फायदा दिया है आउटरेज के 2 खिलाड़ियों को, और रीपर के क्रॉस एयर के बीच में आ चुके 8 बिट के प्लेयर्स भी। तो अब ये वेस्ट और साउथ की फाइट के बीच में सबसे ज्यादा फायदा एपेक्स गेमिंग उठा सकती है। पूरे ईस्टर्न प्ले हाई ग्राउंड के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लेके बैठे हैं। और आउटरेज इवन दो वो सेंटर में है, पर वो एक बहुत बड़ी टिप है, तो वहां भी प्रॉब्लम्स आ सकती है उनके लिए। सही, आई डोंट थिंक कि टैग या तो ईस्ट या तो साउथ से आने वाली है। दे विल फोकस नॉर्थ, बिकॉज उनके पास इतनी देर से वो फाइट कर रहे हैं, उनको भली बात ही पता है कि जो बाकी की टीम्स है वो कहां से आ सकती है, क्या अप्रोच हो सकता है और क्या चीजें कर कर उनको फायदा मिलेगा। जली की बढ़िया अप्रोच, पहले खुद गए हैं छाती पे गोली खाने अपनी टीम के लिए। आईजीएल मैं हूं, मैं कुर्बानी दूंगा। और अगर कोई इस वक्त तक से हटा सकता है टैग को, देन हाई चांसेस टीम तमिलास के हैं। और अगला बेस्ट शॉट आता है आउटरेज का, बिकॉज ऑफ द पोजीशन, बिकॉज दे होल्डिंग द सेंटर। और उनके आसपास इतना सारा कवर है ना, वो टीपीपी से अब्यूज कर सकते हैं सामने वालों को। बट 8 बिट भी इस सिनेरियो के अंदर अपना किरदार जरूर निभा सकती है। बस दिक्कत यही है कि सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे उनके क्रैट, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। जेली की आपने बात करी थी, वो पकड़े गए। और दूसरी तरफ एम गॉड टीम तमिलास बिल्कुल स्लो डाउन नहीं हो रही है, able to take down the fight against Stag as well। तो ये हल्का सा नॉर्थ जाने की जो पूरी चॉइस थी वो थोड़ा फायदा दे नहीं रही। इन द मिडल ऑफ इट ऑल ओआर के खिलाड़ी, अभी भी 3 खिलाड़ी जिंदा है उनके। ओमेगा, नाइट, निंजा बॉय, मात्र स्लग को खोया इन्होंने, जो कि बहुत शुरुआत में हुआ था गेम के। तो जैसे आपने बोला वो डिप में खड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी वो पोजीशन का फायदा, क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल में है, तो सारी टीम्स एक दूसरे से भिड़ेंगी क्योंकि वो एक दूसरे के विजन में है और ओआर नहीं। इन्होंने समय का चक्कर चलेगा और थोड़ा जोन छोटा होगा, कोलैप्स होगा, तभी जाकर वो नजदीकियां बढ़ेंगे और फाइट होने के चांसेस बढ़ते हैं। टैग अभी वो आराम कर रहे हैं, वो मुआयना ले रहे हैं कि भाई तुम आपस में कर लो, जब बच जाएंगे हम लड़ लेंगे फॉर द चिकन डिनर टाइटल। टीम तमिलास वो अपनी मैन एडवांटेज गवा नहीं सकते। 8 बिट और आउटरेज को कॉम्प्रोमाइज करना है, तभी जाकर चांसेस है। बट रीपर, दैट ग्रेनेड वाज ऑन पॉइंट, नाइट को नॉक किया है। एंड अभी आउटरेज की परेशानी क्या है ना, वो काफी छोटे से दायरे के अंदर सीमित हुए बैठे हैं। वहां पे कहीं भी छुपेंगे वो ग्रेनेड पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं मतलब दाद दूंगा अगर इस सिचुएशन में बचा। बट सारंग काफी ज्यादा ओपन किया अंदर है, बट जॉनथन काफी ज्यादा बुलेट मिस करते हुए कनेक्शन जरूर बनाया, सारंग को नॉक करा है। अभी भी 8 बिट का एक खिलाड़ी है जो उनको रिवाइव देके गेम के अंदर वीक ला सकता है। और इसी बीच में टीम तमिलास उस समय का फायदा उठाना चाहते हैं, बट फर्क पड़ता नहीं है। मैंने अटैक किया है, फायदा उठा रही है आउटरेज। यहाँ पर हर बार ट्राइफेक्टा के अंदर यही बात करी जाती है कि जो 2 साथ में पहले लड़ेगी, तीसरी टीम फायदा उठाएगी। टीम तमिलास ने सोचा वो आगे जाके आउटरेज को फिनिश ऑफ करेंगे, क्योंकि नॉक मिले थे पीछे से। जॉनथन ने फायदा उठा लिया और अब वो थर्ड पार्टी करने के लिए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। मॉली ऑन द फेस एज वेल, रीपर डाउन ऑन द फीट। जस्टी अभी भी वहीं पे, आउटरेज जिनके पास पूरी एडवांटेज थी, लास्ट में जाके उसी डिप के अंदर उनकी कवर भी बन गई।
ये कीमत चुकाई है आउटरेंज में सेंटर होने का। कॉज मल्टीपल टीम ने उनको राउंड अप करा, बट जॉनथन एक और नॉक और फिनिश निकालते हुए। आइजल साहब, इस गेम के अंदर टीम तमिलास के मल्टीपल टीम से 4 बार नॉक हुए हैं, कैसे तैसे करके रिवाइवल होता, बट इस बार जो उनकी हत्या हुई है वो जॉनथन के हाथों हुई है। अब रिवाइवल नहीं होगा। इस वॉरफेयर के अंदर जस्टी इज गोइंग अगेंस्ट जेलियन हर्ष। उन्होंने अच्छा कवर फायर बना रखा है, बट रीपर को नॉक करा है। ये अपर हैंड उठाती जा रही है टीम टैग, बट इस सिचुएशन में जेली का नॉक होना, जेली अपनी टीम से दूर है, रिवाइवल पॉसिबल नहीं होगा। किसी ना किसी को तो आउट ऑफ द ब्लू जाना पड़ेगा, जेली को मदद करनी पड़ेगी, वरना एक बॉडी इन्वेस्टमेंट की तरह ही जेली को ट्रीट करेंगे। इस टाइम पे हर्ष को ये फाइट जीतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नेट सही जगह जाना चाहिए, पर बहुत वाइड जा रहा है। वो कवर्स के पीछे खड़े हुए हैं 2 खिलाड़ी। ये नेट दिक्कत आएगा, दिक्कत आई। ओह नो! परफेक्ट। 3 बारी से वाइड जा रहा था, इस बार हल्का सा बाउंस कराया, एंड व्हाट अ शॉट माय मैन, जस्ट लाइक किंग जेम्स। और उसी के साथ टीम तमिलास को भी आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। It's all down to the last 2 teams right now. Jelly, yes, वो पिक ऑफ हो गए, लेकिन अब प्राइम पोजीशन एपेक्स गेमिंग के पास है। लेकिन क्या ये नेट जो बचे हैं वो कुछ फायदा करेंगे? I don't think so. जॉनथन ने वार्निंग शॉट्स ऑलरेडी स्किप्स के ऊपर फायर कर दिए कि आप ये रिच कवर से बाहर आएंगे तो आप पे गोलियां चलेंगी, बट वो खुद भी बहुत ज्यादा ओपन में थे। और अब हर्ष क्या कर पाएंगे वो अपनी टीम के लिए, वो जिसकी शुरुआत उनकी टीम को उन्होंने खुद दिलवाई थी। वो ट्रिगर कंट्रोल देखना था, वो एग्जैक्ट फ्रेम विजिबल नहीं था। हाँ, वो हल्की झलकियां जरूर थी, बट वो काफी नहीं थी, और इस सिचुएशन का फायदा उठाया। 8-bit अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, मैन एडवांटेज ना होने के बावजूद जिस तरीके से वो लेटेस्ट स्टेज संभाली है भाई, काबिले तारीफ, बढ़िया चिकन डिनर। और हमने प्री सेगमेंट के अंदर इस टीम पे स्पेसिफिकली बात करी थी कि भाई आज तो उठना पड़ेगा, और गेम 1 के अंदर ही इन्होंने अपने उपदेश दिखा दिए हैं कि भाई हमें हल्के में ना लिया जाए, हम हल्का कर देंगे आपको। हल्का यहाँ पे कर दिया है क्रैट, बट असली तहलका तो DAG ने भी मचाया था। 19 फिनिशेस, जहां पे 2 खिलाड़ी हर्ष एंड हाइड्रो, वी गेट टू सी देम विद 9 and 8 फ्रैग्स रिस्पेक्टिवली। क्या ये आम बात है, क्या ये साधारण बात है, या फिर एक्स्ट्रॉर्डिनरी है? मतलब सॉल्टी वड़ाई से इनिशियल फेज के अंदर वो हाइड्रो हर्ष ने जो दहशत मचाई, दे गॉट नाइस फिनिशेस। इनकी रोटेशन, इनकी फाइट्स, इनकी गेट कीपिंग, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। बट आपको ये भी मानना पड़ेगा कि चिकन डिनर भी इन्होंने ही गवाया है। मैन एडवांटेज थी, इनके जो प्राइम कंटेंडर्स थे वो टीम तमिलास थे। टीम तमिलास बहुत पहले डेसिमेट हुए, आखिरी में इट वाज आउटरीच एंड 8-bit, वहां पे संभालना चाहिए था।